Hello student, this is part first of chapter number 8, motion. Today we will try to discuss about motion. In everyday life we see some object at rest and other in motion. हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में होते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन स्टेट में होते हैं. रेस्ट मीन्स a body is said to be in a rest state when its position does not change with the respect of the reference point. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में चेंज नहीं कर रहा हो, उसको बोलते हैं उसकी रेस्ट स्टेट. एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि एक गाड़ी एक शॉप के बाहर खड़ी है, वो शॉप के रेफरेंस में अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, वो रुकी हुई है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो शॉप से जितनी डिस्टेंस पे थी उसी डिस्टेंस पे है, तो इसको बोलेंगे उसकी रेस्ट स्टेट. मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट. जब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की बॉडी क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे. अभी हम एग्जांपल में समझ सकते हैं कि गाड़ी शॉप के सामने जो गाड़ी थी वो स्टार्ट हो गई और चलने लगी. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉप एंड द कार विल बी इंक्रीज एंड द पोजीशन ऑफ द कार विल चेंज. So you can say this object, this car is in motion state. This is all about the rest state and motion state. So we will start from here, description from motion, because this is chapter motion. सो रेस्ट स्टेट को तो हमको पढ़ना नहीं है, मोशन को पढ़ना है. सो मोशन को आप देखेंगे तो मोशन क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको कहते हैं हम कि वो बॉडी मोशन में है. अब मोशन के टाइप्स होते हैं. there are linear motion, circular motion, oscillatory motion. linear motion क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक स्ट्रेट पाथ में चलता है, जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है सीधी रोड पे, तो वो है लीनियर मोशन. सर्कुलेटरी मोशन क्या है, जब सर्कुलर में कोई चीज़ सर्किल में मूव कर रही है, उसको बोला है सर्कुलेटरी मोशन. अगर कोई रोड बिल्कुल सर्कुलर है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन जब होता है, जैसे पेंडुलम आप देखते हैं, उसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है. वो पेंडुलम आगे जाता है, फिर पीछे आता है अपनी मेन पोजीशन में, और फिर बैकवर्ड जाता है. तो इस पोजीशन को, जिसमें अपनी वो पोजीशन को टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. लेकिन हमें यहाँ सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ना है. सो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हमको पढ़ना है, वही हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे. तो मोशन क्या है, एक सिंपल टाइप ऑफ मोशन अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो सिंपल टाइप का मोशन है. तो एक क्योंकि मोशन से डिस्टेंस ट्रैवल होती है, मोशन किसी ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो वो डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, और डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है. सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर इन हैज़ टू टाइप. मीन्स
फिजिकल जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं, उनको बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। ये दो टाइप की होती हैं, पहली वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, मैग्नीट्यूड का असर पड़ता है, डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे स्पीड और डिस्टेंस। अगर आप किसी गाड़ी की स्पीड बता रहे हैं तो आप सिर्फ बोलते हैं इस गाड़ी की स्पीड ये है 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बता रहे हैं, आप बोलते हैं 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर्स बताते हैं आप। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। मीन्स इन क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन भी इंडिकेट की जाती है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को देख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ, जितनी आपने ट्रैवल करी है उसको बोल रहे हैं डिस्टेंस। आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से फिर वापस आते हैं, आपने जो यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस और दिल्ली से यहाँ के डिस्टेंस का एडिशन आपकी डिस्टेंस ट्रैवल होगी। आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं आपको बताना पड़ता। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। आप कभी नहीं बोलते कि मैंने नेगेटिव में डिस्टेंस ट्रैवल करी। आप बोलते हो मैंने 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और ऐसा यूनिट मीटर इसका होता है। यू कैन सी हियर इन दिस स्ट्रेट लाइन। अगर आप 0 से शुरू करते हैं और B तक जाते हैं और फिर B से A तक आते हैं, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 0 से B 35 किलोमीटर और B से फिर A। तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगी? OB प्लस BA मीन्स टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है। In the same way, if you come back at the point C, then your distance is AO plus CA। तो AO plus CA की डिस्टेंस आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, मीन्स 95 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस होगी। होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल करी वही आपकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ है जो आपने ट्रैवल करा। नाउ डिस्प्लेसमेंट वी हैव। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होती है। इनिशियल पोजीशन जहाँ से आप मोशन स्टार्ट करते हैं और फाइनल पोजीशन जहाँ पे मोशन स्टॉप होता है। अब अगर आप 0 से शुरू करते हैं और B तक जाते हैं और B से वापस C पे आते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम। आपने शुरू यहाँ पे से किया 0 से और आपने मोशन ख़त्म C पे करा, तो योर डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप 0 से शुरू कर रहे हैं और A तक जाते हैं और A से B तक आ जाते हैं और B पर रुक जाते हैं, देन योर डिस्प्लेसमेंट इज, आप यहाँ डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करते, आप अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में की डिस्टेंस को देखता हूँ। तो आपका इनिशियल पोजीशन 0 पे थी और फाइनल पोजीशन 35 पे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर राइट साइड, तो राइट साइड में आपने 35 किलोमीटर ट्रैवल करा। डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है, आप लेफ़्ट साइड को भी जा सकते थे। अगर आप लेफ़्ट साइड को जाते तो आपने क्या करा, अगर आप 0 से C की तरफ जाते हैं और C से वापस 0 से भी अगर आप लेफ़्ट चले जाते हैं तो आपने जो आपका मीन पोजीशन था आप उससे भी लेफ़्ट में चले गए, मीन्स माइनस में आपका डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। होप यू अंडरस्टूड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड the difference between the displacement and the distance. A quick ओवरव्यू ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस का। डिस्टेंस इट इज़ एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ हमको डायरेक्शन भी की ज़रूरत पड़ती है, लेफ़्ट राइट, अप डाउन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है और क्या नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ज़ीरो कैसे हो सकती है, इफ़ यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम ज़ीरो एंड यू गो अप टू A एंड यू केम बैक एट O, आपने O से शुरू करा और आप O पे ही वापस आ जाते हैं, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप पहले इफ़ यू आर रनिंग और you travel 5 meter in first second and in next second you also travel 5 meter and third second you also travel 5 meter and fourth second you are also traveling 5 meter, तो आप क्या कर रहे हैं, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक सेकंड में आप 5 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये आपका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आपने देखा आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है, और एरिया ऐसा है, क्राउडेड है, क्राउडेड स्ट्रीट है, तो आप क्या होता है आपके साथ, आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। सेम मीन्स आप हो सकता है फर्स्ट सेकंड में आप 5 मीटर चले हों, सेकंड में आप 5 मीटर नहीं चल सकते क्योंकि क्राउडेड एरिया है ना। तो आपका वहाँ पे जो मोशन होता है, मोशन तो हो रहा है, आपकी पोजीशन बदल रही है, लेकिन वो मोशन क्या होता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यू कैन लुक एट द चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। तो आपने क्या करा, देखिए 9:30 AM पे मॉर्निंग में और 9:45 AM 15 मिनट्स के गैप में, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप,
फर्स्ट 15 मिनट्स में आप 10 मीटर चल रहे हैं, नेक्स्ट 15 मिनट में 20, फिर 30, फिर 40, फिर ईच 15 मिनट में आप 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आप ईच 15 मिनट में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। फर्स्ट 15 मिनट में 12 मीटर, सेकेंड 15 मिनट में 19 मीटर, 12 से 19 चले गए, फिर 19 से 23 चले गए, फिर 12 से 19 कितना ट्रैवल करा आपने, 7 मीटर ट्रैवल करा, देन आपने 4 मीटर ट्रैवल करा, देन आपने 12 मीटर ट्रैवल करा। तो ये वेरिएशन है, सेम टाइम पे टाइम वही है 15 मिनट, लेकिन इस टाइम पे आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एंड दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट योर एवरेज स्पीड, अभी आपने क्या करा, डिस्टेंस ट्रैवल करी, आपको एवरेज स्पीड अपनी निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, टोटल आपने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और आपने क्या करा, जितना भी टाइम लिया उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन आप कर देंगे, तो आपकी एवरेज स्पीड आती है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो जो आपकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम यू कैन से। तो आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा अपॉन जितने टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल करा, आप ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल करा, 16 मीटर, देन 16 मीटर, तो 32 मीटर आपने टोटल ट्रैवल करा। टाइम कितना लिया, फर्स्ट 16 मिनट में आप मीटर के लिए आपने 4 सेकंड लिए, सेकंड 16 मिनट के आपने 2 सेकंड लिए। मतलब ये जो आपका मोशन था नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, तो आपने टोटल टाइम कितना लिया, 6 सेकंड 32 मीटर ट्रैवल करने के लिए। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मीन्स 32 अपॉन टोटल टेकन टाइम मीन्स 6, तो 32 अपॉन 6। सो योर एवरेज स्पीड इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीन्स इसके लिए देखिए, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड होता है। सेकेंड आपने देख लिया, माइनस सेकेंड -1 है क्योंकि अपॉन से वो मल्टीप्लाई में ऊपर आया है, तो आपको पता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है पावर्स। नाउ एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट करी है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अभी ये वेलोसिटी क्या है, अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो आप बात करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल आपने क्या किया है, कितने टाइम के अंदर करा है। लेकिन अगर आप इस स्पीड को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहते हैं, डायरेक्शन को भी ऐड करना चाहते हैं, तो आपको अभी इस स्पीड को क्या बोलना पड़ेगा, आपको इसको वेलोसिटी बोलना पड़ेगा। वेलोसिटी एक ऐसा टर्म है जो आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी दिखाता है। तो वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, मोशन जैसे जैसे चेंज होगा। मीन्स अगर मोशन स्पीड अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो आप बोलोगे कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, वेराइटीज़ हैं स्पीड की, तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसमें आपको एवरेज अगर लेना है तो आप वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये आपका एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं, तो आपकी कार की स्पीड मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन आपने देखा कि अभी कोई ट्रैफिक रोड पे नहीं है, तो आपने स्पीड बढ़ा ली और आप
ने स्पीड कर दी 40 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल उस स्पीड को ही वेलोसिटी बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 किलोमीटर थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर थी। तो फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस सॉरी एवरेज अगर आप निकाल रहे हैं तो 40 प्लस 20 प्लस 40 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 मीन्स 30 किलोमीटर। तो आपकी वेलोसिटी होगी, मीन्स एवरेज वेलोसिटी होगी। अब क्योंकि हम इसको मीटर में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, और तो हम बोलेंगे इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और मीटर पर सेकंड बोलेंगे। नाउ वी विल डिस्कस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए, अभी तक आपने देखा है कि स्ट्रेट पाथ पर अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो क्या उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से मूव कर रहा था इनिशियली, और फाइनली 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे वो पहुंच जाता है, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन क्या 20 से 40 किलोमीटर जाने में की वेलोसिटी में पहुंचने में क्या उसको कुछ टाइम लगा होगा? ऑफ कोर्स लगा होगा, क्योंकि 20 से 21, 22, 23 स्पीड होती है, उसके बाद 30 हुई होगी, उसके बाद 35, 36, 37, देन फाइनली 40। तो इस बीच में उसको टाइम लगा होगा 20 से 40 जाने में। तो इसी को बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को निकालने के लिए। वो फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उस चेंज को होने के लिए कितना टाइम लगा। अगर आप 20 से 40 किलोमीटर चले जाते हैं तो आप में फाइनल चेंज कितना आया, 20 किलोमीटर का आया, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपने देखा अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर, इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर। अगर टाइम आपको इस बीच में 5 सेकंड आपको लगे हैं तो अपॉन 5, सो आप ये लिख सकते हैं। मीन्स तो चेंज इन वेलोसिटी को एक्चुअली बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड 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 स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम बोलते हैं एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है। होप यू अंडरस्टूड। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करेंगे। थैंक यू सो मच।